शादी के होने ना होने का वास्तु से कहाँ तक कनेक्शन? शादी के होने ना होने का वास्तु से कनेक्शन तो है ही, लेकिन स्वयं से भी है। जब मेरे पास कोई व्यक्ति आता है ये प्रश्न लेकर कि मेरी बिटिया की या बेटे की शादी नहीं हो रही है, तो सबसे पहले मेरा काउंटर क्वेश्चन रहता है कि क्या बिटिया और बेटा शादी करना चाहते भी हैं। अगर व्यक्ति शादी करना ही नहीं चाहता है और पेरेंट्स पीछे पड़े हैं कि शादी करो तो भी शादी नहीं होती। इस सिचुएशन में कि दोनों का तालमेल बन जाए, हमें नॉर्थ ईस्ट की डायरेक्शन को जरूर देखना चाहिए। नॉर्थ ईस्ट की डायरेक्शन को जैसे ही आप क्लटर फ्री करते हैं या उस दिशा में कोई लोडिंग हो, जैसे कि कैबिनेट हो गया जो कि अर्थ एलिमेंट को रिप्रेजेंट करता है, जैसे ही हम उसको वहां से रिलोकेट करते हैं तो दोनों का थॉट प्रोसेस मिलना शुरू हो जाता है, पेरेंट का भी बच्चे का भी। अब कई सिचुएशंस ऐसी होती है जिसमें कि हम लोग बात करते हैं बच्चे से, तो वो कहता है कि मैं जिससे शादी करना चाहता हूं मेरे पेरेंट्स वहां शादी नहीं कराना चाहते, इंटरकास्ट मैरिज के लिए वो अलाउ नहीं करते। इस सिचुएशन में भी हमारे को नॉर्थ वेस्ट, साउथ वेस्ट, ये दो दिशाओं को चेक करना चाहिए। इसके साथ नॉर्थ वेस्ट की डायरेक्शन है जो सपोर्ट, ताकि पेरेंटल सपोर्ट मिल सके। हमारे तो वैदिक कल्चर में ऐसा है कि स्वयंवर होता था, यानी कि आपको अधिकार मिलता था चूज करने का कि आपको किससे शादी करनी है, पर उस स्वयंवर की भी कंडीशन होती थी कि अगर वर इस पैरामीटर पर उतरता है तो फिर ही स्वयंवर होगा, नहीं तो नहीं होगा। तो वो जो पैरामीटर है, वो पैरामीटर पेरेंट्स भी तय करते थे अपनी बिटिया के साथ कंसल्ट करेंगे। तो मेरा ऐसा मानना है कि आपको जब शादी से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम आ रही हो तो आपको जरूर नॉर्थ ईस्ट देखना चाहिए। आपको साउथ ईस्ट भी देखना चाहिए, क्योंकि साउथ ईस्ट में फायर एलिमेंट होता है। इसका महत्व क्या है? इसका महत्व ये है कि कई बारी पेरेंट्स ये बात बोलते हैं कि रिश्ते तो आ रहे हैं, लेकिन जवाब नहीं आता। वो मिलते हैं, चाय वाय पीते हैं, पकौड़े चाय खा के चले जाते हैं, फिर कहते हैं ठीक है बताएंगे। तो जवाब नहीं आ रहा है, इसका मतलब क्या है कि बच्चे में या पेरेंट्स में या घर में फायर एलिमेंट डिस्टर्ब। फायर एलिमेंट की डायरेक्शन साउथ ईस्ट। पेरेंट्स मैंने क्यों कहा? क्योंकि जब अरेंज मैरिजेस होती है तो उसमें घर परिवार देखा जाता है। सिर्फ यही नहीं देखा जाता कि बच्चा कितना काबिल है, ये भी देखा जाता है कि पेरेंट्स कितने काबिल है। आज दौर बिल्कुल बदल चुका है। हर चीज का अध्ययन करके व्यक्ति अपने वर या वधु का चयन करता है। तो इसीलिए साउथ ईस्ट की डायरेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। और साउथ ईस्ट की डायरेक्शन में जो अग्नि है, यही प्रज्वलित करते हैं हम अग्नि कुंड में 7 फेरे लेते हुए। तो अगर ये अपने अग्नि आप माने की ठंडी हो गई है तो ही शादी नहीं होगी। और इसके अलावा साउथ वेस्ट की डायरेक्शन जो रिश्तों की डायरेक्शन है, वहां पे हमें देखना चाहिए कि कोई दोष तो नहीं है। अगर कुंडली में पितृदोष किसी ने कह दिया, वर या वधु की कुंडली में पितृदोष है, तो 200% साउथ वेस्ट की दिशा में वास्तु दोष मिलेगा। तो मैं आपको बार बार कुंडली को इसलिए रेफर कर रहा हूं क्योंकि कुंडली और वास्तु का रिलेशनशिप बहुत गहन है। दोनों हैंड टू हैंड चलते हैं, कोई किसी से ऊपर या नीचे नहीं है, हैंड टू हैंड चल रहा है पूरा सूत्र। ठीक। और नॉर्थ वेस्ट एंड एन एन डब्ल्यू की डायरेक्शन अट्रैक्शन की दिशा है। अगर वर और वधु में अट्रैक्शन ही नहीं होगा तो भी शादी नहीं होगी। तो इसलिए आपको इन दिशाओं को ध्यान में रखना चाहिए, देखना चाहिए कि इन दिशाओं में कोई वास्तु का दोष तो नहीं है, इन दिशाओं के तत्व दूषित तो नहीं है। अगर इन दिशाओं के तत्व दूषित है तो उनको किसी कुशल वास्तु कंसल्टेंट को बुलाकर शुद्ध करवाना चाहिए, जिसको हम कहते हैं कि तत्वों की शुद्धि।